हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो बेटा, प्रीवियसली हम लोगों ने जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, कैसे बनते हैं, क्या क्या उसके फंडामेंटल्स है, वो हम लोगों ने सीखे। कुछ जो चीजें हैं अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू भी समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लगाएंगे। ओके, तो लेक्चर को एंड तक देखना और क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में ध्यान देना, ताकि आप लोग कुछ नई चीजें भी सीख पाओ। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32 देखना एक बार, ठीक है। आई होप आप लोगों के पास प्रिंट आउट होगा क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे लेकिन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का कंसेप्ट कुछ कुछ है, वहां पर यूज होने वाला है इसमें। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ने के बाद, यानी कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के चैप्टर में मैं इस क्वेश्चन को लूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए उतना परेशान मत होना। तो हम लोग अभी 37 तक के क्वेश्चन देखेंगे, देन उसके बाद 39 लेंगे, सीधा 38 स्किप करेंगे। 38 जो है दैट इज हम लोग देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के टॉपिक के साथ साथ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आप देख रहे होंगे कि आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है, लेकिन लोडिंग बड़ी विचित्र तरह की दे रखी है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता चुका है, जिसके बारे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, याद आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर जो था आप लोग के इस चैप्टर का, इसमें इस तरह से आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स हैं लगे हुए हैं इस तरह से, लाइक दिस। अब इसका जो इंटेंसिटी दे रखा है दैट इज m किलो न्यूटन मीटर पर मीटर लेंथ, ओके, पर मीटर लेंथ, ओके। ये आप लोगों को इसकी इंटेंसिटी जो है वो दे रखी है, ओके। यानी कि 1 मीटर लेंथ अगर मैं कंसिडर करता हूं बीम का आउट ऑफ L मीटर्स, तो उसमें m किलो न्यूटन मीटर मोमेंट आएगा। नाउ एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, द मोमेंट्स आर एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसका कंसेप्ट क्या है देखना। पहला चीज मैं आपसे आपको बताना चाहूंगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स की बात कर रहा हूं। मैंने आप लोग को इक्वेशन बताया जो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, dm बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स के लिए। सो जो वो वाला इक्वेशन है, वो इक्वेशन ऐसा इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स के केस में वैलिड नहीं है, बिकॉज दैट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स के लिए है, डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स के लिए नहीं है। सो ये वाला जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं पहली बार, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और dm बाई डी एक्स इज इक्वल टू dm बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, ऐसा लिखते हैं जो हम लोग, ओके। ये जो इक्वेशन लिखे थे, ये जो है ये यहां वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड ओवर हियर, ओके। यहां वैलिड नहीं होगा क्योंकि दिस इज ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। तो ये वाला वैलिड नहीं होने वाला है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें। कि बनेगा कैसे, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, इंटेंसिटी जो है मोमेंट्स की दे रखी है m किलो न्यूटन मीटर से, ठीक है, पर मीटर लेंथ में मोमेंट्स लग रहे हैं। तो टोटल लेंथ कितनी है, l है। तो टोटल जो इसका इफेक्टिव मोमेंट आएगा, इफेक्टिव मोमेंट जो आएगा, इफेक्टिव मोमेंट जो आएगा वो इस तरह से आएगा, इफेक्टिव मोमेंट, ओके। जो इफेक्टिव मोमेंट आएगा इसका टोटल, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा ऐसा बोल सकते हो, ओके। इफेक्टिव मोमेंट, इफेक्टिव मोमेंट जो इसका आएगा, दिस इफेक्टिव मोमेंट विल बी इक्वल टू m इंटू एल, इफेक्टिव मोमेंट आएगा। और कैसा लगेगा बेटा, ये लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, इस तरह से इफेक्टिव मोमेंट आएगा एंड दिस विल बी एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करेगा। नाउ अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिंपल लॉजिक यही है कि भाई लोड्स तो है नहीं इसमें, बीम पे पॉइंट लोड्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स नहीं है, सिर्फ मोमेंट लग रहा है। अब जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं, दे मस्ट रेजिस्ट दिस, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट है इसको हम लोगों को रेजिस्ट करना है। और बेंडिंग मोमेंट हम लोग को पहले तो बताना है कि मिड स्पैन पे कितना आ रहा होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन, हमको रिएक्शंस की बात करनी है कि रिएक्शंस कितने आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसके रिएक्शंस के लिए मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। देखो, अब इसमें एक चीज, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जिसमें सिर्फ मोमेंट लग रहा हो, देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट है, ऐसा भी कोई क्वेश्चन दे सकता था लाइक दिस, ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता था यहाँ पर इस तरह से, जिसमें इस तरह से एक m मोमेंट लग रहा होता, ऐसे वाला भी क्वेश्चन दिया जा सकता था। जो कंसेप्ट बता रहा हूं वो यहाँ पर भी वैलिड रहेगा। अब आप देखोगे
यहां पर सिर्फ एक चीज है, कोई वर्टिकल लोड नहीं है, ट्रांसवर्स लोड नहीं है, एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है जो कि फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको उसमें क्लॉकवाइज लग रहा है। यहां पर आप देख लो डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन इसका मैं रिजल्टेंट निकाल लिया, यानी कि इफेक्टिव मोमेंट निकाल लिया यहां पर वाया m इंटू एल, क्लॉकवाइज आया। तो जो सपोर्ट रिएक्शन है दे शुड बी इन सच वे दैट दे मस्ट क्रिएट मोमेंट ऑफ फोर्सेस, और यू कैन से मोमेंट ऑफ कपल, क्योंकि दो होंगे, सच दैट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके अपोजिट हो, सॉरी इसके बराबर हो, और डायरेक्शन इसके अपोजिट हो। तो अगर इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है, सो द सपोर्ट मस्ट क्रिएट इक्वल बट अपोजिट मोमेंट, सिंपल भाषा में। तो अगर m मोमेंट इसमें क्लॉकवाइज आ रहा है तो यहां पर इसको इस तरह से काम करना होगा कि आपके जो मोमेंट यहां पर मोमेंट क्रिएट हो वो इस लोड का, इस एक्सटर्नल लोड का इक्वल बट अपोजिट हो। तो यहां पर बात करते हैं, ये देखो जैसे क्लॉकवाइज लग रहा है, तो रिएक्शन कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसा और ऐसा रिएक्शन होना चाहिए। देखो ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन जो है, ये दोनों मिलकर के ना देखो कैसा क्रिएट कर रहे हैं रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहे हैं रोटेशन। सो जो इनका जो मोमेंट है मिलकर के वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आप लोग का इक्वल टू m इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो अपोजिट होना चाहिए, तो डायरेक्शन इसका देख सकते हैं, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। नाउ इसको आप ले लिए ऐसा RA, और ऐसा ले लिया आप लोग इस तरह से RB, है ना, इस तरह से आप लोग RA और RB ले लिए, ठीक है। नाउ यहां से एक कंसेप्ट बताता हूं जो वहां भी काम आएगा आप लोगों को, ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि यहां से इसको समझना, दिस इज केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड जो मोमेंट है उसका इफेक्टिव मोमेंट लगा रखा है। तो ना ये जो कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट वाला जो केस होता है, इससे ना आप कुछ इसके लिए सीख सकते हो, ठीक है। तो देखिए कैसे सीखेंगे। हमारे पास ये अगर मान लीजिए सेंटर पे एक क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, जैसे कि यहां पर भी आ रहा है, वो इफेक्टिव है, ये एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेटेड है। सो टेक्निकली डिफरेंस है, लेकिन कंसेप्ट दोनों में इक्वली अप्लाई होंगे। तो क्लॉकवाइज यहां पर एक अप्लाइड टॉर्क रखा हुआ है, अप्लाइड मोमेंट रखा हुआ है, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए द सपोर्ट्स ऑफ दिस सिंपली सपोर्टेड बीम मस्ट क्रिएट अपोजिट मोमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास RA, ये हो गया आपके पास RB, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन RA एंड RB, ठीक है, RA एंड RB। नाउ अगर मैं लिखूं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अगर मैं 0 लिखता हूं, तो यहां से आप देख पाओगे कोई लोड तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट है। तो RA प्लस RB इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। RA इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, RA इक्वल टू माइनस RB, ऐसा लिख दिया आप लोग। तो यानी कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, या फिर आप अगर ऐसा नहीं लिखते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, RA डाउनवर्ड RA अपवर्ड, RB अपवर्ड। तो ये हो जाएगा आपके पास RA इक्वल टू RB। तो इसका मतलब दोनों का अगर आपने प्रॉपर डायरेक्शन लिया है, तो आप जैसे प्रॉपर डायरेक्शन यहाँ मैंने ले रखा है, तो साफ साफ दिख रहा है RA इक्वल टू RB। सपोज आपने प्रॉपर डायरेक्शन नहीं भी लिया होता, मतलब मान लीजिए मुझे नहीं पता कि कैसे लगाना है, सपोज आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे रिएक्शन लगेंगे। हम लोग हमेशा कैसे लेते हैं, RA को अपवर्ड लेते हैं, RB को भी अपवर्ड लेते हैं। तो इसके हिसाब से क्या लिखूंगा, RA प्लस RB इक्वल टू 0 लिख दूंगा, है ना। मतलब मैंने जो आपको लॉजिक बताया, क्या लॉजिक बताया कि जो मोमेंट आ रहा है, जो मोमेंट लगा हुआ है बीम पे, उसके अगर सिर्फ मोमेंट लग रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस कंडीशन में बीम को क्या करना होगा, बीम को अपोजिट मोमेंट क्रिएट करना होगा थ्रू द सपोर्ट्स। बट आपको ये चीज चमक नहीं रही है, नहीं समझ आ रहा है आपको, तो आप क्या करो, जैसा हमेशा सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करो। आपने सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया और जो वर्टिकल डायरेक्शन जो उसके सपोर्ट रिएक्शंस आते हैं वो बना दिए। अब लगाओ समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस या समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। तो RA प्लस RB इज इक्वल टू 0 है, तो RA इक्वल टू माइनस RB आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है RA और RB का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, RA और RB का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो अब अपोजिट होना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। तो मैंने अपोजिट देखो स्टार्टिंग से ही ले लिया था, इसीलिए ये लो, ये स्टार्टिंग से मैंने इसको अपोजिट रख दिया। अब ये ऐसा अपोजिट क्यों लिया, ये ऐसा हो सकता था कि RB नीचे लग रहा होता और RA ऊपर लग रहा होता, तो फिर उस केस में क्या होता है, ये रेजिस्टेंस नहीं देता है तो हेल्प करने लग जाता है ना। रेजिस्ट करना है तो ये जो रोटेशन क्रिएट कर रहे हैं दैट मस्ट बी अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड लोड, लाइक दिस, इस तरह से ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने सीधा सीधा ले लिया, ये वाला अप्रोच से बनाए। तो RA माइनस RA है ना डाउनवर्ड, प्लस RB इज इक्वल टू 0। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है, ठीक है। अब यहां से आप ये चीज समझ सकते हो, बोथ आर अपोजिट एंड इक्वल
in magnitude, both are opposite and equal in magnitude. That is why I can call it couple of forces. They are couple of forces. ठीक है, couple of force है. देखो couple of force क्या होता है, जोड़ी होती है, दो फोर्स होते हैं, पैरेलल होते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, दोनों के बीच एक कांस्टेंट डिस्टेंस होती है L. तो वही है यहाँ पर. तो एक कपल ऑफ फोर्स है, कपल ऑफ फोर्स है. तो कपल ऑफ फोर्स का मोमेंट क्या होता है, ये हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है. क्या होता है, इसका जो मोमेंट निकालोगे दैट विल बी F इंटू L. इसका जो मोमेंट आएगा, तो मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल आप निकाले, मोमेंट ऑफ कपल आप निकाले तो ये आपका आ जाता है F इंटू L. क्लियर बात है. सो तो ये जो रिएक्शंस हैं ये मिलकर के मोमेंट दे रहे हैं. कितना कितना दे रहे हैं भाई, RA इंटू L. आप RA लिखो चाहे RB लिखो, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर. तो इन लोग का जो मोमेंट है दैट इज RA इंटू L. तो अब अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम चाहिए तो समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0. समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0. तो ये कितना मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये लोग क्रिएट कर रहे हैं RA इंटू L का, और RA और RB क्या है, बराबर है. सो RA इंटू L इक्वल टू क्या होना चाहिए, M होना चाहिए. M क्या है, मोमेंट है. मोमेंट का मोमेंट नहीं लेते हैं ना, मोमेंट का मोमेंट नहीं लेते हैं. तो ये हो जाएगा. सो RA आ जाएगा आपके पास यहाँ पर M बाई L. सिमिलरली RB भी आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन जो लग रहा है M बाई L. तो यही कंसेप्ट यहां पर लगाना है, आप लगाते हैं. तो आपके पास जो इफेक्टिव मोमेंट आया वो आया आपके पास M इंटू L क्लॉकवाइज. आप इसको रजिस्ट करना चाहते हो थ्रू दिस रिएक्शंस. सो अगेन इफ यू विल चेक फॉर समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, सो RA is coming out to be equal as that of RB. RA और RB बराबर आ गया. ठीक है, और अपोजिट है, पैरेलल फोर्सेस है, दे आर अगेन कपल ऑफ फोर्स. तो समेशन ऑफ मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0. इसका मोमेंट कितना हो रहा है, इनका मोमेंट आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कितना, RA इंटू L. सो RA इंटू L इज इक्वल टू मोमेंट M इंटू L. तो RA इक्वल टू भी M आ रहा है. ठीक है, और RB इक्वल टू भी क्या आ रहा है, M आ रहा है. बट RA कैसा है, RA कैसा है आपका, RA आप लोगों का डाउनवर्ड है और RB आपका अपवर्ड है. नाउ आपको मिड स्पैन पे बात करनी है, मिड स्पैन पे बात करनी है. मिड स्पैन पे आपको बताना है कि बेंडिंग मोमेंट कितना आया. तो अब सेक्शन यहां रखो मिड स्पैन पे, यानी कि L/2 पे रखो. ठीक है, और यहां पर बताओ कि बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है. तो बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर BM एट सेंटर निकालू मैं, या फिर पॉइंट C बोल दो मिड स्पैन को, दिस इज C. तो बेंडिंग मोमेंट एट C बोला कितना आ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा इसका डिस्टेंस. अब देखो बोलोगे सर यहां पर आप सेक्शन कैसे काट दिए, तो बेटा जो मोमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट के केस में, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट अगर यहां पर लगा होता, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट अगर लगा होता, तो उस कंडीशन में आई कैन नॉट कट अ सेक्शन एट दिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट. एग्जैक्टली इस पे नहीं कट कर सकता था. मैंने बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि जब बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो सेक्शंस वगैरह कट करने के लिए हम लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट्स का ख्याल रखना होगा. कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट जहां पर भी होंगे उस पे कभी भी सेक्शन नहीं कटेगा, या तो उसके जस्ट पहले कटेगा या तो जस्ट बाद में कटेगा, डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो इस पे तो सेक्शन नहीं कटेगा, इसके जस्ट बाद या जस्ट पहले आप लोग देख सकते हो. ठीक है, जस्ट पहले या जस्ट बाद देख सकते हो. लेकिन यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, यहां पर तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पर कहीं पर भी सेक्शन काट सकते हो. अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो पहले या बाद का बात कर सकते हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कहीं पर भी काट सकते हो. जैसे पॉइंट लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जो फर्क है वही कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट में फर्क है. हम लोग को सोचना ही नहीं पड़ता यूडीएल में कहीं सेक्शन काटने के लिए, लेकिन पॉइंट लोड के लिए बिफोर आफ्टर देखना पड़ता है. ठीक है, बस वैसा ही है. सो यहां पर सेक्शन कट कर दिए, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास RA. देखो RA कैसे, एंटी क्लॉकवाइज है, लेफ्ट टू राइट, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. RA कितना बेटा, M इंटू L. अब यहां तक का, ये यहां तक का मोमेंट, यहां पर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है. पर यूनिट लेंथ में अगर M किलोमीटर मीटर आता है तो L/2 में कितना आएगा, ML/2. कैसा है ये, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही रहेगा ना, सारा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज लेफ्ट टू राइट, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ML/2. ठीक है, ML/2. क्लियर बात है, ये हुआ आप लोगों के पास, है ना, ये आप लोगों के पास हो गया. नाउ सॉरी, यहां पर आपके पास L/2 होगा, है ना. RA इंटू L/2
RA इंटू L/2 प्लस ML/2 क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। ठीक है, सो आप लोग का जो मिड स्पैन है उस पे, मिड पॉइंट पे आप लोग का जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मिड स्पैन पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है। क्लियर बात है, कैसे आया भाई, रिपीट कर देता हूं। RA आप लोगों का कितना, इक्वल टू M है, यहां से इसकी डिस्टेंस L/2, तो M इंटू माइनस M इंटू L/2, माइनस क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस ये क्लॉकवाइज है पूरा, यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट है, तो 1 मीटर 1 यूनिट लेंथ में M है, तो L/2 लेंथ में कितना हो जाएगा, ML/2। क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, जब प्रॉपर सॉल्व किया तो आंसर आ गया 0। सो बेंडिंग मोमेंट एट C जो है दैट शुड बी 0। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब इसमें आप लोग चेक करना तो कि अगर मैं किसी भी x डिस्टेंस की बात करूं तो कितना आता है, किसी भी x डिस्टेंस पे बताना कि किसी भी x डिस्टेंस पे इसका बेंडिंग मोमेंट कितना आता है, और आप लोग एक बार सभी लोग इसका SFD बना करके मुझे बताना और BMD बना करके मुझे बताना। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वेणुगोपाल शर्मा के नाम से सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, और जो पहला वाला वीडियो है हमारा उसमें उसका लिंक भी अवेलेबल है, तो टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप चाहो तो इसमें भेज सकते हो अपना सॉल्यूशन जो है। तो SFD और BMD इसका कैसा बना वो बताना कैसे बना, और मैं फाइनली फिर उसका जो सही SFD BMD है वो बना करके भेजूंगा। और अगर किसी ने सही BMD भेजा तो मैं उसको मेंशन कर दूंगा कि इसका BMD और SFD जो है वो करेक्ट है। तो SFD और BMD आप लोग को बनाना है, इतना कंसेप्ट मैंने बता दिया है, आपसे बनना चाहिए। ठीक है, बस दिमाग में ये रखना कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या shear force diagram is what is variation of Vx and Mx, bending moment at any section and shear force at any section का variation है। So you need to calculate Mx, you need to calculate Vx। ठीक है, देखना है कि कैसा डायग्राम बनता है। चलिए वेट करूंगा मैं आप लोगों के रिप्लाईज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज अ पॉइंट लोड थ्रू अ ब्रैकेट एज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम इज। तो यहाँ पर मिड स्पैन पे L/2 पे एक ब्रैकेट दे रखा है जिसका जो आर्म है वो आपके पास A दे रखा है, उस पर एक पॉइंट लोड लगा है, ठीक है, P, और वही मिड स्पैन पे आप लोगों को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो पूछा है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो इस तरह का केस दे रखा है बेसिकली, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, इस तरीके से। तो इसमें इस तरह से यहाँ पर एक ब्रैकेट अटैच्ड है, इस ब्रैकेट में यहाँ पर पॉइंट लोड P लग रहा है, ये जो है दिस डिस्टेंस इज A, और ये जहां पर फिट है, ये मिड स्पैन में फिट है, ये जो है L/2 डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, सीधा फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा RA, ये हो जाएगा आपके पास RB, ठीक है, और ये आपके पास RAX तो सीधा 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की नीड नहीं, चाहो तो लिख भी सकते हो, RAX आपका 0 है यहाँ पर। ठीक है, ये जो है 0 है, टोटल लेंथ इसकी यहाँ पर L है। लेट अस से ये जो पॉइंट है दिस इज C। नाउ ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं गेट एग्जामिनेशन में। अब देखना यहां पर पॉइंट C पर एक ब्रैकेट जो है वो अटैच्ड है, ठीक है, रिजिडली यहां पर परफेक्टली इधर फिट है। तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये जो ब्रैकेट है इस पे जो फोर्स लग रहा है जैसे भी डायरेक्शन में, जैसे कि फिलहाल के लिए तो अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स इस ब्रैकेट के थ्रू इस पॉइंट C पर ट्रांसफर होगा। ठीक है, दूसरा क्योंकि अगर आप पॉइंट C से देखोगे, पॉइंट C से ये जो लोड लग रहा है ये कुछ डिस्टेंस पे है, एग्जैक्टली C पे नहीं लग रहा है, C से कुछ डिस्टेंस पे है, इसेंट्रिक है बोल सकता हूं, C के रिस्पेक्ट में इसेंट्रिक है बोल सकता हूं। तो ये आप देख पाओगे कि एट द सेम टाइम एक मोमेंट भी दे रहा होगा जिसका वैल्यू होगा P इंटू ए। अभी कैसे, जैसे कि सपोज आपने इस तरह से एक पेन मैंने इसे पकड़ा हुआ, मैं यहां पर इसमें ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो मुझे नीचे की तरफ फोर्स तो फील हो रहा है, साथ साथ क्योंकि ये जो फोर्स है ये मेरे आर्म से, जहां से मैंने इसको होल्ड करके रखा है, वहां से ये कुछ डिस्टेंस पे, दैट इज व्हाई आई एम फीलिंग अ मोमेंट एज वेल। तो ऐसे केस में जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ब्रैकेट एक्सेट्रा जोड़ दिया गया और उस पर कोई फोर्स लगा रहे हो, तो डायग्राम को देखना है कि इस पॉइंट से जो लोड है वो इसेंट्रिक है या नहीं, और अगर है तो कितना है। जैसे कि इसेंट्रिक है, देखो ये पॉइंट लोड यहां लग रहा है, लेट अस से दिस पॉइंट इज D, ये पॉइंट D पे लग रहा है ये जो लोड है, ठीक है, और C पे ये ब्रैकेट जो है वो अटैच है। सो द लोड, दिस लोड विल बी ट्रांसफर्ड एट C, ठीक है, लाइक दिस लोड विल बी ट्रांसफर्ड एट C। ये लोड जो है पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा। एक पहला इफेक्ट तो ये मिला आपको पॉइंट C पे, लोड लग D पे रहा है, हम देख रहे हैं कि C पे जो कि बीम का हिस्सा है, C जो है वो बीम से जुड़ा हुआ है ना, तो ये जो लोड है जो कि इस ब्रैकेट पे लग रहा है, ये बीम पे क्या इफेक्ट डालेगा ये देखना है। तो एक तो क्योंकि ये एक क्या करेगा, एक तो जुड़ा हुआ है इससे, सो दिस फोर्स विल गेट ट्रांसफर्ड
एंड क्योंकि ये जो लोड है वो सी से कुछ डिस्टेंस पे है, दैट्स वाई अबाउट सी ये कुछ मोमेंट भी देगा। ओके तो कितना मोमेंट देगा, सी से कितनी डिस्टेंस है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सी के बाद मोमेंट लूंगा इसका तो आ जाएगा पी इंटू ए, ऐसा है क्लॉकवाइज है तो एक क्लॉकवाइज इस तरह से ये मोमेंट भी देगा पी इंटू ए का। तो पॉइंट सी पे स्टोरी ये रही आपकी। तो जो ब्रैकेट वगैरह होते हैं जनरली इस तरह से जो ब्रैकेट्स दे रहते हैं उसमें जो फोर्स है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, साथ ही साथ उस फोर्स का जो मोमेंट है वो भी वहां पर आ रहा होता है जिस पॉइंट पर उस ब्रैकेट को बीम से अटैच किया गया है। तो इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। नाउ इसका बाकी का जो चीज तो सेम का सेम है, आपके पास ये आर ए है, दिस इज योर, दिस इज आर बी, ओके ये लग रहा है आपके पास L by 2 पे, ओके दिस इज ए, दिस इज बी, ओके। नाउ अगर आप देखेंगे यहां पर हम लोगों को क्या पूछा गया, हम लोगों से पूछा गया है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है बताओ, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है बताओ, ठीक है। अब पॉइंट सी पे देखोगे अगर आप, तो पॉइंट सी पे एक तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ गया और दूसरा एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट या कह लीजिए कि पॉइंट मोमेंट आ गया। अब हम लोगों ने प्रीवियसली बहुत डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी इस चीज पे कि क्या इफेक्ट होता है एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड का और क्या इफेक्ट होता है एक बेंडिंग कॉन्सेंट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट या कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट का। तो अगर आपने प्रीवियस जो लेक्चर है उसको ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा जब भी कहीं पर आप लोगों को पॉइंट लोड मैंने दिया है तो मैंने उस पे जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर की कैलकुलेशन करवाई है व्हाइल कैलकुलेटिंग शियर फोर्स, ठीक है, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर की सेल्फ शियर फोर्स के दौरान। अगर कहीं पर जैसे कि ऐसे कैंटिलीवर हो गया तो अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरह से एक मोमेंट आ रहा है, इस तरह से एक मोमेंट आ रहा है आप लोगों के पास, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के दौरान मैंने जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर की बात करी है। तो इसका क्या मतलब है कि पहली बात जब तो आप लोग शेयर फोर्स की जब तक कैलकुलेशन कर रहे हो, सो इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट यू विल बी कंसीडरिंग अ सेक्शन जस्ट बिफोर दिस एंड जस्ट आफ्टर दिस। सेम वैसी इसके लिए जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर आप लोग सेक्शन लेते रहोगे। अब इसका इफेक्ट उसमें कहां देखने को मिलता है, एसएफडी में इसका इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है, एसएफडी में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है कुछ ऐसा जैसे कि आप लोग देखे सिंपली सपोर्टेड बीम में, ऐसा मैं बात करें इस तरह से सिंपली सपोर्टेड है तो इसका पहले 0 मिला फिर बढ़ा फिर अप टू जस्ट बिफोर दिस पॉइंट लोड ऐसा रहा, जस्ट आफ्टर पॉइंट लोड 60 से देखो नीचे चले गया, फिर इस तरह से, फिर उसके बाद यहां पर पॉइंट लोड फिर अगेन वापस 60 से शूट कर गया। तो देखो जस्ट बिफोर दिस रिएक्शन विच इज पॉइंट लोड, तो जस्ट बिफोर दिस पॉइंट लोड 0, जस्ट आफ्टर दिस अचानक से शूट कर गया, वैल्यू बढ़ गई अचानक से, फिर कुछ नहीं है कांस्टेंट, उसके बाद जस्ट बिफोर दिस तक कांस्टेंट, उसके बाद जस्ट आफ्टर ये कंसीडर हो गया, अचानक से डिप कर गया, अचानक से डिप कर गया, देखो नीचे आ गया, वैल्यू नेगेटिव साइड चले गई, फिर यहां पर कुछ नहीं कांस्टेंट, उसके बाद फिर ऊपर अचानक से 0। तो यहां से क्या समझ आता है कि बीम में जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स या पॉइंट लोड लगे होते हैं, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट पॉइंट लोड देयर विल बी सडन ड्रॉप इन द शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम सडन आप लोग को चेंज देखने को मिलेगा, वैल्यू अचानक से शूट कर सकती है या डिप कर सकती है, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। तो आप लोग को याद रखना है दैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू पॉइंट लोड, okay, there will be a sudden change in SFD, शेयर फोर्स डायग्राम में सडन चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बाद दूसरा क्या बोला मैं, अगर मान लीजिए मोमेंट आ रहा है जैसे कि ये वाला, तो इसमें आप देखते हैं जस्ट बिफोर, यहां पर आप लोग देखेंगे अगर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं तो यहां पर फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0, फिर निकाले थे जस्ट बिफोर फिक्स एंड, ये इस तरह से आया, लेंथ जैसे मान लीजिए P है, ये आपके पास L है, तो ये आया P इंटू एल। इसका फिक्सिंग मोमेंट का वैल्यू भी कितना होता है देख चुके हैं, ये होता है आपके पास P इंटू एल, बट कैसा अपोजिट, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जस्ट बिफोर दिस फिक्सिंग मोमेंट, जस्ट बिफोर फिक्स एंड या जस्ट बिफोर ए बोला मैं निकाला तो P इंटू एल आया, जस्ट आफ्टर निकाले तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट या कह लीजिए पॉइंट मोमेंट लग रहा था वहां पर सडन चेंजेस देखने मिले हमको, किसमें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। तो लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, और यू कैन कॉल इट पॉइंट मोमेंट, ठीक है, पॉइंट मोमेंट क्या बोला मैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड मोमेंट और पॉइंट मोमेंट देयर विल बी सडन चेंज, देयर विल बी सडन चेंज
ओके इन BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन चीज देखने को, या तो एकदम से शूट कर जाएगा यानी कि एकदम से हाई हो जाएगा, या तो एकदम ड्रॉप कर जाएगा अचानक से, लेकिन एक सर्टेन एक प्लेन से दूसरे प्लेन जाने में अचानक से हो गया। उस आप नियर अबाउट एक पर्टिकुलर पॉइंट ही हो, जैसे कि मैं पॉइंट सी बोल रहा हूं यहाँ पर, तो नियर अबाउट पॉइंट सी ही हो, लेकिन एक प्लेन आगे और एक प्लेन पीछे में, पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी। तो जैसे कि यहां पर मैं देखा पॉइंट लोड लग रहा है, साथ ही साथ यहां पर पॉइंट मोमेंट भी लग रहा है, तो शेयर फोर्स डायग्राम में यहां पर सडन चेंजेस आएंगे, एकदम सडन चेंजेस आएंगे, अचानक से वैल्यू घट जाएगी या बढ़ जाएगी बोल लो। सेम वैसे ही जब मैं इसमें BMD ड्रॉ करूंगा तो पॉइंट सी के पे स्टोरी एकदम चेंज होगी। ठीक है, क्लियर है बात ये? तो ये वाला पॉइंट जो मैंने बोला इसको याद रखना कि जो आपके पॉइंट लोड्स होते हैं वो सडन चेंज कॉज करते हैं बेटा इन शेयर फोर्स डायग्राम, और जो आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट या कह लीजिए पॉइंट मोमेंट्स होते हैं दे कॉज सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन चेंजेस वो लाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उस पर थोड़ा जूम कर देंगे क्या? ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लो, बहुत काम की चीज है, इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? ओके, चलिए फिर इसको मैं मिटा देता हूं। आई होप वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट कर लो पहले तो, है ना? वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, नोट कर लो। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये वाला। ठीक, तो ये वाला पॉइंट याद रखना जो मैंने बताया आपको। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए अब याद रखना, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की बात हो रही है, कि किसकी बात हो रही है? बेंडिंग मोमेंट की बात हो रही है। तो बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन की बात होगी, तो सेक्शन जैसे मैं काटता हूं एक्स डिस्टेंस पे, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन काटता हूं इस तरह से। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए जब मैं ऐसी जगह पे जाता हूं जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट होगा, तो हमेशा याद रखना जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर दैट कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट या फिर पॉइंट मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि सी पर आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है, तो जब सी की बारी आएगी तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे? जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो अब पहले तो सपोर्ट रिएक्शंस निकाल लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो समेशन ऑफ फोर्सेस अबाउट y डैश इक्वल टू 0 करता हूं मैं, तो RA प्लस RB इक्वल टू मिला P। ठीक है, समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट A करता हूं, तो क्या मिलेगा? मिल जाएगा RB इंटू L, RB इंटू L। ठीक है, ये L डिस्टेंस है टोटल, है ना? RB इंटू L एक ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है और बाकी ये दोनों क्लॉकवाइज है, तो इसको एक तरफ ले जाता हूँ जीरो के, एक तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ, तो एक तरफ क्लॉकवाइज है, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो RB इंटू L ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ लिख देता हूँ क्लॉकवाइज को, सो P इंटू L/2। ठीक है, प्लस सीधा आ जाएगा P इंटू, कई लोग क्या करते हैं PA इंटू L/2 भी कर देते हैं, है ना? कसम से बता रहा हूँ संभव नहीं, तो अगर ऐसा कर रहे होगे ना तो मैं मोबाइल से बाहर निकल आ जाऊंगा, समझ रहे हो? ऐसा नहीं करना कभी भी। ये मोमेंट है बेटा, मोमेंट में कभी कॉन्स्टेंट मोमेंट है तो इसका कभी भी डिस्टेंस से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, मोमेंट का मोमेंट नहीं लिया जा सकता भैया। ठीक है, अगर फिर से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यूटन मीटर जो कि मोमेंट की ऐसा यूनिट है, उसमें एक बार एक और मीटर आ जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वो तो मोमेंट नहीं रहेगा। तो मोमेंट का मोमेंट नहीं लेना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपके पास। यहां से सॉल्व करें तो आपको RB मिल जाएगा, RB आ गया आपके पास P/2, ओके, PA/2 प्लस PA/L, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास। नाउ इस इक्वेशन से आप लोग RA निकाल लो, तो RA आ जाएगा आपके पास P माइनस RB, दैट इज P/2 माइनस PA/L, तो ये आ जाएगा आपके पास P/2 माइनस PA/L, दिस इज RA। तो RA आ गया आपके पास और ये RB आ गया आपके पास। नाउ आपको मोमेंट निकालना है। अब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से आप लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, मैं तो आपको पूरा प्रोसीजर बता चुका हूं ऑलरेडी, अब आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि Mmax कैसे आएगा। तो यहां पर आप देखोगे अगर सेक्शन यहां पर है आपका, तो यहां पर तो बेंडिंग मोमेंट 0, जैसे आगे जाते होंगे बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैं बात करता हूं सी पे, तो सी पे तो कॉन्स्टेंट मोमेंट है, तो जस्ट बिफोर सी निकालता हूं पहले, जस्ट बिफोर सी। ठीक है, जस्ट बिफोर सी। ठीक है, यहां पर भी निकालोगे, यहां पर भी निकालोगे अगर, तो ये भी सिंपल सपोर्ट है, इस पे भी क्या आएगा? बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा, यहां पर भी बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा, चेक करके देख लेना, मैं आपको बता चुका हूं कैसे निकालना होता है। ठीक है, आप ए और बी पे देख लेना, बेंडिंग मोमेंट तो 0 है, तो जो भी स्टोरी है सब सी के आसपास ही है। तो सी पे निकालता हूं, जस्ट बिफोर सी बोला, तो जस्ट बिफोर सी में क्या होगा? जस्ट बिफोर सी में आप यहां पर हो, तो यहां से यहां तक का कंसिडर हुआ। ठीक है, जस्ट बिफोर सी तक की बात हुई, तो ये तो सी पे है, सी के जस्ट पहले आए तो ये कंसिडर होगा क्या? नहीं होगा,
नहीं होगा कंसीडर। क्यों? क्योंकि भैया ये तो सी पे है, हम सी पे जस्ट पहले की बात कर रहे हैं। तो मोमेंट जो आ रहा है हमारे पास जस्ट बिफोर सी हो जाएगा आपके पास आर ए इंटू एल बाई टू। आर ए कितना है? ये आपके पास है, ये आपके पास है, ठीक है, क्लियर है ना भाई? ये आपके पास हो जाएगा हाँ, तो आर ए इंटू एल बाई टू दैट इज पी बाई टू, ओके, माइनस पी ए बाई एल इंटू एल बाई टू। कैसा है भाई? ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है, इतना हो गया। ये आपके पास आ गया मोमेंट जस्ट बिफोर सी, तो ये हो जाएगा आपके पास पी एल बाई फोर, ओके, माइनस पी ए बाई टू। दिस इज दी बेंडिंग मोमेंट जस्ट बिफोर सी। उसके बाद जस्ट आफ्टर सी, देखो डिस्कशन काफी लंबा किया अपन ने, इससे ही होगा क्या? इससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया। अब ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली बना पाओगे। तो जस्ट आफ्टर सी बोला मैं, तो जस्ट आफ्टर सी में, जस्ट आफ्टर सी मतलब यहां आ गए तो भैया पॉइंट सी पे जो भी चीज है वो कंसिडर होगी ना, तो पॉइंट सी पे आ गए आप लोग, पी इंटू ए कंसिडर हो गया, ठीक है, जस्ट आफ्टर सी पे। तो यहां हो जाएगा आपके पास अगेन आर ए इंटू एल बाई टू, और ये जाएगा आपके पास पी इंटू ए, क्लॉकवाइज है तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो आर ए इंटू एल बाई टू प्लस पी इंटू ए हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर ए दैट इज पी बाई टू माइनस पी ए बाई एल इंटू एल बाई टू प्लस पी ए, ठीक है। तो यहां से आ गया आपके पास ये पी एल बाई फोर, पी एल बाई फोर, ओके, प्लस माइनस पी ए बाई टू प्लस पी ए हो गया। तो यहां से आ जाएगा पी एल बाई फोर प्लस पी ए बाई टू। दिस इज योर एम एक्स, दिस इज योर एम एक्स। तो मैंने एम एक्स तो आपको बता दिया क्योंकि एज आपका ए और बी पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, ठीक है। तो ये आप लोग का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। मैंने बिना बीएमडी बनाए इसको सॉल्व किया है। आप लोग के लिए असाइनमेंट है, होमवर्क है, समझो आप लोग को इसका बीएमडी ड्रॉ करके बताना है, बना के नहीं बना, ठीक है, बना के नहीं बना बताना। मेरे को आपका आंसर चाहिए। मैंने आपको हर चीज बताई है। यहां पर आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है तो शूट कर रहा है वैल्यू, दैट इज इंक्रीज हो रहा है। देखो यहां पर भी क्लॉकवाइज मोमेंट इसके ऐसा इंक्रीज क्यों हो रहा था? इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि देखेंगे अगर सी के पहले की जस्ट आप बात करोगे बेटा, तो सी के जस्ट पहले का देखोगे तो मोमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज है। और यहां पर भी कैसा है? जो एक्स्ट्रा जो आप लोग ने कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगाया वो भी तो क्लॉकवाइज है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। दैट्स वाई यहां पर ये इंक्रीज हो रहा है। अगर मान लीजिए इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज लगा देता तो इस तरफ क्या आया? जस्ट बिफोर सी क्लॉकवाइज आया, और यहां पर जो एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रेटेड लगा है वो एंटी क्लॉकवाइज आया तो घट जाता, तो सडन ड्रॉप देखने को मिलता, ठीक है। तो ये वाले जो सी के पहले जो मोमेंट्स हैं वो सारे क्लॉकवाइज हैं, और जो सी पे जो कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है वो भी क्लॉकवाइज है। दैट्स वाई सी के जस्ट बाद बात करेंगे तो सडन इंक्रीज मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता, चीजें अपोजिट होती, सी के पहले का मोमेंट अगर क्लॉकवाइज होता और सी के बाद का मोमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होता, यानी कि सी के पहले और बाद के मोमेंट्स जो है वो अपोजिट इन नेचर होते, तो क्या होता? सडन ड्रॉप मिल जाता, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए, और ये यहाँ जो देख रहे हो ना खालीपन इसके जीवन में, जो बीच में यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है खालीपन है। खाली मतलब एसएफडी कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल। बाकी चीजें बता चुका हूं, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। आंसर बीएमडी का चाहिए, ट्राई करना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 34 जो दे रखा है ना, उसमें आप लोगों को बोल रहा है द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट्स द बेंडिंग डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। द बीम इज सब्जेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या लग रहा है? चार ऑप्शन दे रखा है उसमें, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट इट्स मिड लेंथ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे रहा है, कपल एट इट्स मिड लेंथ, ठीक है, कपल एट 1/4, ऐसा ऐसा 4-5 ठोक चीजें बोल रखा है, ठीक है ना। चलो तो फिर क्या बोल रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको वो वाला कंसेप्ट समझ आ गया है तो ये इजीली समझ आ जाएगा। आप देखेंगे कि जस्ट बिफोर, ठीक है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर में देखेंगे आप, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर में बनाया क्या? इसका बीएमडी बनाया कि नहीं बनाया आप लोग? ठीक है, अगर नहीं बनाया तो वीडियो पॉज करो और पहले बीएमडी बना लो। कसम से जा रहा हूं, तब क्वेश्चन नंबर 34 में मजा आएगा, ठीक है। आप इसका पहले बीएमडी बनाओ, ठीक है, मैं इसका आंसर दूंगा कि बीएमडी कैसा बना, ठीक है। आप बताओ कि आपका आंसर क्या रहा है। वीडियो पॉज करो ईमानदारी के साथ, पॉज कर दो, अभी अभी पॉज कर दो एकदम, ठीक है।
34 का देखते हैं बीएमडी कैसा, 34 का देखते हैं कंसेप्ट क्या है, उसके लिए इसकी बीएमडी की नीड होगी। तो इसका बीएमडी ऐसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का। तो इसका बीएमडी देखते हैं, इस तरह से बना, दिस इज एक्स, दिस इज प्लस एम, दिस इज माइनस एम, ठीक है। तो ए पे तो बेंडिंग मोमेंट 0 है, बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, बढ़ते बढ़ते अब देखो यहाँ पर बीच में कोई भी चीज नहीं है। मैंने क्या बोला था, खालीपन है यहाँ पर ना, खाली है, स्ट्रेट लाइन, ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता है आपका क्या, एसएफडी। तो बीएमडी कैसा बनता है उस केस में, इंक्लाइंड बनता है। तो इंक्लाइंड बनेगा, जस्ट बिफोर सी की स्टोरी ये रही, जस्ट बिफोर सी तक चले गए, क्लॉकवाइज मिला, कितना क्लॉकवाइज मिला आपके पास, यहाँ पर ये पी एल बाई 4 माइनस पी ए बाई 2 ये मिला आप लोग के पास। फिर ये शूट कर गया, बढ़ गया अचानक से, ये बढ़ गया, कितना आ गया ये आ गया आपके पास पी एल बाई 4, ओके, पी एल बाई 4 प्लस पी ए बाई 2 ऐसा। उसके बाद फिर वापस 0 है ना, वापस 0 इस तरह से, ये 0 पे आ गया वापस, ठीक है, ये 0 पे आ गया। तो ये बना इसका बीएमडी, दिस इज द बीएमडी, ये इसका बीएमडी बना है ऐसा, है ना, थोड़ा सा वैल्यू लिखी हुई है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा इसका बीएमडी है, ठीक है। ये सडन इंक्रीज क्या बता रहा है, सडन चेंज है यहाँ पर, ये बता रहा है कि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट या कॉन्सेंट्रेटेड जो मोमेंट है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़ा है, इसका क्या मतलब है, बढ़ा होने का मतलब ये है कि इस पॉइंट तक ये क्या है, ये हमेशा क्या होगा, ये जस्ट बिफोर और ये होगा जस्ट आफ्टर। अगर आप लेफ्ट से आ रहे हो तो ये जस्ट बिफोर होगा, जस्ट आफ्टर। अगर आप राइट से आ रहे हो ऐसा, तो ये हो जाएगा जस्ट बिफोर, ये हो जाएगा जस्ट आफ्टर। क्लियर बात है, नॉर्मल कॉमन सेंस, ठीक है। अब देखना, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इंक्रीज देखने को मिल रहा है अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ऐसा देखो, ध्यान से देखना, लेफ्ट टू राइट में जा रहे हो तो ध्यान से देखना, बोलने और समझने में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जब मैं जा रहा हूं तो ये हुआ ए, ये हुआ जस्ट बिफोर सी, ये हुआ जस्ट आफ्टर सी, ठीक है, जस्ट बिफोर जेबी, जस्ट आफ्टर जे ए, है ना, जस्ट आफ्टर सी, जस्ट बिफोर सी, ऐसा हो रहा है। कब मैं, जब मैं लेफ्ट से जा रहा हूं। लेकिन जब मैं राइट से जा रहा हूं भैया, तो पहले ये वाला पॉइंट पड़ेगा, तो ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट कहला जाएगा राइट से जाने पे क्या, जस्ट बिफोर सी, जस्ट आफ्टर सी, जब राइट से गया तो आप अगर आप लेफ्ट से जा रहे हो तो आप बोलोगे कि सडन इंक्रीज हो गया। अगर आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, सडन डिक्रीज दिख जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट के साइन कन्वेंशन में ही फर्क होता है, बस यही एक रीजन है, और कोई उसका रीजन नहीं है ना, और कोई उसका रीजन नहीं है। अब जो भी हो, चाहे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, चाहे राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, यहां पर अगर आप देखोगे जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर जो बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, ठीक है, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर जो बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, एक तो आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट से ये चेक कर सकते हो कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं राइट टू लेफ्ट गया, लेफ्ट टू राइट गया, तो यहां से देखो 60 से इंक्रीज हो रहा है, मुझे समझ आ गया 60 से इंक्रीज हुआ ये, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है उसको देखो, क्वेश्चन नंबर 34 के डायग्राम को देखो, तो क्वेश्चन नंबर 34 का डायग्राम इस तरह से दे रखा है, लाइक दिस, पॉजिटिव निगेटिव, ये दे रखा है बेटा एम, और ये दे रखा है माइनस एम, ठीक है, माइनस एम में। तो 0 से आप एम तक गए थे, अब आप माइनस एम चले गए हो, ठीक है। तो अब देखो लेफ्ट से राइट गए, तो ये जैसे मैं बोला ए, ये बी, तो बी चला पॉइंट सी, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट बिफोर सी, मैं लेफ्ट से जा रहा हूं, है ना, मेरे को लेफ्ट जाना अच्छा लगता है। और ये वाला क्या हो गया, जस्ट आफ्टर सी। तो जस्ट बिफोर सी कितना बेंडिंग मोमेंट था, एम था, और वो भी कैसा बेटा, पॉजिटिव, कैसा, पॉजिटिव, यानी कि क्लॉकवाइज। अब रिलेट कर पा रहे हो, थोड़ी देर पहले ही बोला था मैं कि अगर जस्ट बिफोर सी और जस्ट आफ्टर सी, यानी कि किसी पॉइंट के जस्ट पहले का बेंडिंग मोमेंट और जस्ट बाद का बेंडिंग मोमेंट अगर अपोजिटिव नेचर है, तो उस कंडीशन में, अगर कांस्टेंट मोमेंट लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में फिर सडन ड्रॉप मिलेगा ना, यानी कि जस्ट बिफोर का जो मोमेंट है और जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है, अगर वो अपोजिट इन नेचर है तो डेफिनेटली ड्रॉप देखने को मिलेगा। अगर दोनों सेम इन नेचर तो राइज देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले बात की, तो देखो ड्रॉप मिल रहा है क्या, यस ड्रॉप मिल रहा है, जस्ट आफ्टर निगेटिव पहुंच गया, निगेटिव पहुंच गया भाई। तो ये कैसे हुआ होगा, आप प्लस एम में थे, आप कहां चले गए, माइनस एम में चले गए, यहां मैं कितना जोड़ूं तो माइनस एम मिल जाएगा भैया, इसको सॉल्व कर लेता हूं, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -2m, -2m। अब हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट निगेटिव कब लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये है
के यहां पर इस वाले मिड स्पैन वाले जगह पे एक काउंटर क्लॉकवाइज या कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट लग रहा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2m होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कपल लिख दिया है, हालांकि मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं टेक्निकली, ठीक है। एक कपल लग रहा है यहां पर इसमें मिड लेंथ में, तो इसमें मिड लेंथ में कपल लग रहा है। मैग्नीट्यूड की बात नहीं की है यहां पर, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। सीधा सीधा जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है, एक कपल लग रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड कपल मिड स्पैन पे, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर मैं पूछूं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा तो उसका मैग्नीट्यूड 2m होगा, ठीक है। तो कभी भी याद रखना कि आप लोग कभी भी मोमेंट, कभी भी जो है प्रॉपर साइन कन्वेंशन को फॉलो करके बता सकते हो कि कितने का मोमेंट आता है। जैसे कि देखो, अगर मान लो कोई डायग्राम दे देता, मुझे मान लो कोई ये वाला क्वेश्चन ना देकर के वाला डायग्राम दे देता, पूछता कि बताओ मिड स्पैन पे कितना कपल आ रहा है, मिड स्पैन पे कपल कितना आ रहा है, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट कितना आ रहा है, ऐसा। तो क्या करता मैं, ये क्या है, दिस इज जस्ट बिफोर सी एंड दिस इज जस्ट आफ्टर सी। क्यों इसको जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर क्यों बोला, क्योंकि मैं लेफ्ट से गया तो ये पहले पढ़ा, ये बाद में पढ़ा, राइट से आऊंगा तो ये पहले पढ़ेगा, ये बाद में पढ़ूंगा। तो नाम आपको मैं समझा दिया हूं कैसे देना है। तो आप देखोगे यहां पर का मोमेंट कितना है, PL/4 माइनस PA/2, दिस इज जस्ट बिफोर सी। अब इसमें अचानक से चेंज हुए हैं, मतलब कुछ आया है तो प्लस कोई एक्स अमाउंट आया है, इसके बाद क्या मिल रहा है आपको, PL/4, ओके, प्लस PA/2 मिल रहा है आप लोगों को यहां से। तो PL/4 जो है कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया PA/2 प्लस PA/2, दैट इज प्लस PA आ गया। अब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, देखो आपने साफ साफ लिखा है ना भाई, देखो साफ साफ लिखा है आपने इस तरफ लिखा क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव लिखा ना, इसमें आपने एक्स कुछ भी हो सकता है क्लॉकवाइज हो, हमको अभी नहीं पता ना, हमको जानना भी नहीं, मैं सिर्फ इक्वेशन लिखने की बात कर रहा हूँ। इक्वेशन कैसे लिखा, देखो जस्ट बिफोर सी में इतना मोमेंट था, क्लॉकवाइज था इसलिए इसको पॉजिटिव लिखा। नाउ इसमें कुछ प्लस होगा, जोड़ रहा हूं मैं, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मैंने जोड़ा, अगर डिक्रीज भी हो रहा होता तब भी मैं जोड़ता ही, डिक्रीज करने पे मैं हमेशा जोड़ूंगा ही। अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो ये आंसर निगेटिव आ जाएगा, जैसे वहां निगेटिव आया। तो जैसे इसमें कुछ मैं प्लस किया, इसमें क्या जोड़ू, कितना जोड़ू इसमें कि आंसर मेरा ये आए, तो जोड़ा मैं, तो इसमें प्लस PA देगा, प्लस PA का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट के लिए पॉजिटिव का मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि पॉइंट सी पे मैं प्लस PA दैट इज क्लॉकवाइज PA रखूंगा, तो यहां पर ये जो रिक्वायर्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है मुझे मिल जाएगा। तो वही काम मैंने यहां पर भी किया है। तो ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो आप लोगों का दो पॉइंट पे जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, उसका जो डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। ओके, सो जो आपका मोमेंट एम लिख रहा बेंडिंग मोमेंट, ओके, जस्ट बिफोर, है ना, जस्ट बिफोर, सॉरी जस्ट आफ्टर, है ना, वहां से देखिए हम लोग जो आपके पास है जस्ट आफ्टर सी माइनस लिखा मैं बेंडिंग मोमेंट, ओके, जस्ट बिफोर सी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एट सी। मस्त बन गया, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो दे रखा है, जैसे कि मैंने बात किया था कि कभी कभी आपको ऐसा कर दिया जाएगा कि जो सिंपल सपोर्ट्स हैं, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, उस पर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट्स जो है वो दे दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन वैसा ही कुछ है ना। तो यहाँ पर इस तरह से मिड स्पैन पे आपको 4 किलो न्यूटन का एक पॉइंट टोट दे रखा है, दिस इज हिंज साइड, यहाँ पर इधर रोलर है, ठीक है, और यहाँ पर 4 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट दे रखा है, यहाँ पर भी इस तरह से 4 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट जो है वो दे रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की, पंचायत करने की नीड नहीं है, सिंपली इसको सॉल्व करना चालू करो, बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, आंसर आना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास RA RB, ठीक है। सो RA प्लस RB करूंगा मैं फ्रॉम समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, दैट इज समेशन ऑफ फोर्सेस अबाउट y डायरेक्शन। तो RA प्लस RB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 किलो न्यूटन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है। उसके बाद समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट लेटर से दिस इज ए दिस इज बी है और सी ऐसा दे रखा है, शायद दे भी रखा है ऐसे, हाँ ऐसा दिया भी है, ठीक है। ये डिस्टेंस 2 मीटर है बेटा और ये भी 2 मीटर है, ठीक है। ओके, नाउ समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए कर रहा हूँ तो जाएगा आर ए, ठीक है। आर ए, ध्यान देना, सॉरी नॉट आर ए, आर बी। अब देखना इसे फंसेंगे कहाँ पर, बताता हूँ, यहीं पर जहाँ गलती होगी। आर बी होगा ना, ए के अबाउट है तो आर बी इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी 4 हो जाएगी, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस लिख दिया मैं। अब आप चाहो तो सारे एंटी क्लॉकवाइज को इक्वेशन के एक तरफ और एक बाकी क्लॉकवाइज को दूसरी तरफ लिख सकते हो। जैसे आर बी इंटू 4 ये हो गया आपके पास, आर बी इंटू 4। नाउ जब आप ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हो तो ए के अबाउट जितने फोर्सेस हैं सबका मोमेंट आना चाहिए और जो मोमेंट्स हैं उनको कंसिडर करना होगा। अब यहाँ गलती कहाँ हो जाएगी भैया, ये मिस हो जाता है कई बार, है ना, कई बार। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हो गया होगा आपसे, बट हो जाता है क्योंकि आपके पॉइंट ए पे एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है तो ए पे बाय डिफॉल्ट एक मोमेंट तो आ ही रहा है। अगर कुछ नहीं भी है, ये सब जीरो है अगर मान लीजिए, तब भी ये तो है ना, तो ए पे एक मोमेंट तो है ही ऑलरेडी। तो ये वाला मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको कंसिडर करना नहीं भूलना है। तो इस पॉइंट के अबाउट जो फोर्सेस का मोमेंट है तो ये वाला आर का मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गई। इसका मोमेंट आएगा, इसका मोमेंट आएगा, इसका मोमेंट आएगा और ये लग ही रहा है इसी पॉइंट पे तो इसका मोमेंट तो आएगा ही। तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अगेन हो जाएगा आपके पास +4। तो क्लॉकवाइज एक, एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एक तरफ कर लेते हैं 4, ओके, +4 × 2 दैट इज 8। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास आर बी, यहां से आ जाएगा आपके पास 2 किलो न्यूटन, ठीक है। 2 किलो न्यूटन आपके पास आर बी आया, ठीक है। और आर ए आपके पास आ गया यहां से अगेन 2 किलो न्यूटन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो लोड है देखो यहाँ पर अगर आप लोग कैलकुलेट नहीं भी करते तो क्या मैं डायरेक्ट निकाल सकता था। सेकेंड अप्रोच सोचते हैं, चलो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो सपोर्ट्स हैं वो सिंपल सपोर्ट्स हैं, रेजिस्टिंग मोमेंट्स नहीं प्रोवाइड करते, ना ही रोलर प्रोवाइड करता है और ना ही आपका हिंज प्रोवाइड करता है रेजिस्टिंग मोमेंट। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट तो जीरो आप लोगों का मिलना चाहिए ना, बेसिकली बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर सपोर्ट पे क्या हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा क्योंकि रेजिस्टिंग मोमेंट वहाँ पर नहीं है। अब ध्यान देना, रेजिस्टिंग मोमेंट यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करता है, सिंपल सी बात है। तो सीपी एक ही चीज प्रोवाइड करेगा, दैट इज रिएक्शंस, वर्टिकल रिएक्शंस। और तो इस लोड को रेजिस्ट करेगा ये, इन मोमेंट्स को इन लोग रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। सो द रेजिस्टिंग थिंग इज द पॉइंट लोड्स आर ए एंड आर बी। बस ये मोमेंट्स को रेजिस्ट नहीं कर रहा है, ना ये कर रहा है, ना ए सपोर्ट कर रहा है, ना बी सपोर्ट कर रहा है। सो सीधा मिड स्पैन पे लग रहा है। तो डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते थे क्योंकि पॉइंट लोड मिड स्पैन पे लग रहा है और दोनों तरफ आपके पास मोमेंट्स बराबर हैं, दोनों तरफ मोमेंट्स बराबर हैं। तो ये वाला और ये वाला वैसे भी क्या हो जाएगा, जब अलजेब्रिक सम करोगे तो दोनों अपोजिट होने के कारण वैसे भी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो डायरेक्टली आप लोग 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर उधर और 2 किलोमीटर इधर भी कर सकते थे। लेकिन हाँ, लेकिन अगर एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम दे देता, इस तरफ 4 किलोमीटर इस तरफ 8 किलोमीटर दे देता तो चीजें अलग हो जाती, उस सिचुएशन में आंसर अलग आता। अभी ऐसा इसलिए आ गया है, इसलिए आ गया है क्योंकि दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट जो है कॉन्सेंट्रेटेड कपल्स, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट्स लग रहे हैं। अगर मान लीजिए ये 14 और वो 4 होता, पूरे इक्वेशन अलग होता, उस कंडीशन में लोड बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है, सही बात। तो ये इक्वल इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट्स हैं दे आर अपोजिट एंड इक्वल, एक दूसरे को समेशन करने पर कैंसल कर दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बराबर नहीं होंगे तो कैंसिल नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आर ए आर भी आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सी पे क्या निकालना है, सी पे आप लोगों को बताना है क्या, द बेंडिंग मोमेंट कैसा आ रहा है, सैगिंग हॉगिंग। तो सैगिंग हॉगिंग हम बता पाएंगे जो नेचर है दैट इज माइनस या पॉजिटिव, माइनस या फिर प्लस आ रहा है आपका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसको बता पाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलने पर अगर मान लीजिए हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो सैगिंग है और नेगेटिव आ रहा है तो हॉगिंग है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास, देखना हम लोगों ने लिया सी के अबाउट मोमेंट है तो मोमेंट एट सी ले लिया मैंने, ये हो जाएगा आर ए इंटू 2 दैट इज 2 × 2 हो जाएगा, क्लॉकवाइज है बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कैसा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। और कैसा है,
कॉन्सेंट्रेटेड है तो दोबारा मोमेंट तो लूंगा नहीं, तो जाएगा 4, तो ये जाएगा आपके पास 0, सीधा 0 इसका आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दैट इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल, ओके बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ नहीं करना है ऐसे टाइप का क्वेश्चन में, बस मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया जो इस तरह के क्वेश्चन से आप सीख सकते थे कि रिएक्शंस बराबर हो सकते हैं अगर दोनों मोमेंट्स बराबर हो जाए, रिएक्शंस बराबर नहीं होंगे अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो, ठीक है। या फिर किसी एक में बस लगा होता, ये नहीं लग रहा होता, वो बस लगा होता, तब भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होता, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपल जैसे तरीका होता है मैंने वैसे ही निकाला, कुछ भी शॉर्टकट या कुछ नया अप्रोच ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे जाते हैं, देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है बेंडिंग मोमेंट सी फॉर द बीम शोन इन द फिगर, बेंडिंग मोमेंट एट सी बोल रहा है ना, फॉर द बीम शोन इन द फिगर क्या होगा बोलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपके पास इस तरह से बीम दे रखी है, ओके, ये ए है, हिंज ले लिया इसको, ये हो गया आपके पास इस तरह से रोलर हो गया, ठीक है, क्लियर है। नाउ 2 हिंज भी ले मान सकते हो, उससे कोई आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। ये हो गया आपके पास, यहाँ पर आ रहा है इस तरह से 2 किलो न्यूटन, यहाँ से आ रहा है 1 किलो न्यूटन, ठीक है। ये डिस्टेंस है 1.6 मीटर, ये वाली डिस्टेंस जो है दिस इज 1.6 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज 1.2 मीटर्स, ठीक है। अगेन ये जो डिस्टेंस है दिस इज 1.6 मीटर्स, ये डिस्टेंस है दैट इज 3.2 मीटर्स, 3.2 मीटर्स, इस तरह से ए बी सी। आपको बताना है बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, आप लोग यहाँ देखो सी का ये लेफ्ट, ये हो गया आपका बीम का राइट। नाउ ये ब्रैकेट की तरह है, ये ब्रैकेट की तरह ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज जस्ट लाइक अ ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस जिस तरह से लग रहे हैं उसी तरह से पॉइंट सी पे ट्रांसफर होंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या सिखाया मैंने कि उन फोर्सेस का जो मोमेंट्स है अबाउट पॉइंट सी वो भी यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे कि इसको आप आगे थोड़ा सा लेकर के जाएंगे, ठीक है, आगे थोड़ा सा लेकर के जाएंगे इस बीम को इस तरह से, तो ये जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। अब देखना पॉइंट सी पे क्या आ रहा है, देखो 2 किलोमीटर का लोड है इस तरफ, तो 2 किलोमीटर का लोड आ जाएगा एक ऐसा, 1 किलोमीटर का लोड है इस तरफ, तो ऐसा 1 किलोमीटर का लोड भी आ जाएगा इसी जगह पे 1 किलो न्यूटन का इस तरह पे। नाउ इनके मोमेंट्स भी आएंगे 2 किलोमीटर, कैसा लग रहा है देखो क्लॉकवाइज, सी के बाद देखो क्लॉकवाइज, तो एक आया 2 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है सी से 1.5, तो 2 इंटू 1.6, 2 इंटू 1.6, 1 किलोमीटर। ये भी कैसा क्रिएट कर रहा है देखो सी के अबाउट क्लॉकवाइज कितना आया 1.2 डिस्टेंस, तो 1 इंटू तो दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 1.2, ये आ रहा है। तो एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट आ रहा है आपके पास सी पे, ओके। अब हमको पूछा है जो बेंडिंग मोमेंट है वो सी पे कितना होगा, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जो है वो सी पे कितना होगा बोला है। सो सीधी सी बात है, जाएगा 2 इंटू 1.6, ओके, प्लस 1.2, ओके, ये हो गया आपके पास 4.4, 4.4 आ रहा है ना, 4.4 आ रहा है, ठीक है, ओके। नाउ यस, ठीक है। अब देखो सो ये जो आपके पास आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसका वैल्यू आ रहा है दिस इज 4.4, दिस इज 4.4, क्लियर बात है। नाउ लाइक दिस क्लॉक, ओके, तो यहाँ से हम लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट जो मिल रहा है सी पे दैट इज 4.4, ठीक है, 4.4 यहाँ पर आ गया, और एक ऐसा है क्लॉकवाइज है 4.4 क्लॉकवाइज, क्लियर बात है, ओके। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है, बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है तो सेक्शन सी पे रखना होगा, बट सी पे क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है तो जस्ट बिफोर सी जस्ट आफ्टर सी जाना होगा। जस्ट बिफोर सी गया तो सारी चीजें जीरो है, कुछ भी कंसिडर नहीं हो। जस्ट आफ्टर सी बोला इसका मोमेंट तो जीरो है, 1 किलोन्यूटन का और 1 किलोन्यूटन का और 2 किलोन्यूटन का। यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है दैट इज 4.4, तो जो मोमेंट आ रहा है यहाँ पर 4.4 किलो न्यूटन मीटर जो है, इसका 4.4 किलो न्यूटन मीटर जो है उसका आंसर होगा 4.4 किलो न्यूटन मीटर, दिस विल बी दी आंसर, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो माइनस साइन दे रखा है
ठीक है, हो सकता है कि जो क्वेश्चंस दिया गया उस पर क्लॉकवाइज को नेगेटिव ऐसा मान लियो, लेकिन आई थिंक मिस प्रिंट है कोई, ठीक है, मिस प्रिंट है, उसको 4.4 उसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। जो माइनस साइंस है, माइनस साइंस को आप अवॉइड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज देख लेंगे अगर, तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 4.4 किलो न्यूटन मीटर। 4.4 किलो न्यूटन मीटर इज विल बी दी आंसर। क्लियर बात है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है द बेंडिंग मोमेंट एट ए फॉर द बीम शोन बिलो नॉट टू स्केल इज, ठीक है, तो आपको एक बीम दिया गया, जस्ट एक उसका नॉर्मल आपको डायग्राम दे रखा है। सो दिस इज 180 mm, दिस इज 75, दिस इज अगेन 75, और यहाँ पर इस तरह से 40 किलो न्यूटन का इस तरह से इस पे पॉइंट लोड जो है वो एक्ट कर रहा है, इस तरह से इस पे 40 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। दिस इज 75 mm, this is 75 mm, okay, and this is 180 mm, ठीक है। this is A, this is B, this is C, this is D, ठीक है, इस तरह से। तो आपको बी पे बताना है, ए पे बताना है कि क्या बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो सेम वैसी जैसे ब्रैकेट वाला प्रॉब्लम हम लोग अभी तक देखते हैं वैसा ही है, ठीक है, वैसा ही है आपके पास ही। तो जस्ट ये जो पॉइंट बी है, ये आपके पास जो बी है जैसे आप देखते हो, है ना, ध्यान से समझना इसको। पॉइंट बी जो है उस पर कैसे ट्रांसफर होगा, ये पॉइंट बी से अगर देखें तो पॉइंट बी से एक तो सेंट्रिक है, और ये इस तरह से डाउनवर्ड अगर है तो डाउनवर्ड फोर्स जो है पॉइंट बी पे जुड़ा हुआ है इस वाले मेंबर पे, तो बी पे ट्रांसफर होगा कितना 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन जो है इस तरह से डाउनवर्ड वाला ट्रांसफर हो जाएगा। और इसका जो मूवमेंट है वो कैसा है, देखो बी के अबाउट देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है इसका 40 इंटू 75, तो ये किलो, ये आपके पास किलो न्यूटन mm आपके पास जो मोमेंट है इतना आपके पास आ गया, है ना, इतना आपके पास आ गया। नाउ ए के अबाउट आप लोग क्या, आप ए पे देखना है आप लोगों को कि क्या मोमेंट आ रहा है, तो दिस इज 180 mm, ठीक है, बेंडिंग होना चाहिए आपको। तो ए के अबाउट आप लोग क्या ले लो, सारे का मोमेंट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा एक रिएक्शन आएगा, और इस तरह से आपके पास फिक्सिंग मोमेंट आएगा इस तरह से। तो आप लोगों को यहाँ पर ए पे जस्ट बिफोर ए आपको बात करनी पड़ेगी, है ना, तो जस्ट बिफोर ए हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं बेसिकली। तो जो बेंडिंग मोमेंट एट ए बोला है दैट इज द फिक्सिंग मोमेंट, और कभी भी ऐसा पूछता है तो वो आपको फिक्सिंग मोमेंट या फिर मोमेंट जस्ट बिफोर फिक्स एंड पूछ रहा होता है, क्योंकि हमको ही पता है और उसको ही पता है कि फिक्स एंड पे आखिरी में जाकर के जो बेंडिंग मोमेंट है वो तो जीरो हो जाने वाला है। तो वो वैल्यू क्यों पूछ रहा है, वैल्यू इसलिए पूछ रहा है कि आप बताओ उसको फिक्सिंग मोमेंट की वैल्यू या फिर मोमेंट जस्ट बिफोर द फिक्स एंड कितना है, ये उसको आप बताओ, ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मोमेंट आ कितना रहा है, यहाँ पर मोमेंट आ कितना रहा है, बाहर से एक्सटर्नली कितना मोमेंट आया ए तक, फिर ए तक जितना आया इतना इस फिक्स सपोर्ट ने रेजिस्ट किया, तो आखिरी में तो स्टोरी क्या हो गई, आखिरी में तो जो बेंडिंग मोमेंट है वो जीरो हो गया कंप्लीटली। तो ये क्योंकि हम लोग जब पूरा यहाँ तक, यहाँ से चलते चलते जब यहाँ तक आ गए तो हमने पूरा बीम कवर कर लिया ना, पूरा बीम कवर कर लिया ना। तो जब पूरा बीम कवर कर लेते हैं तो समेशन ऑफ एम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो एट द एंड आफ्टर कंसीडरिंग दिस वन आल्सो बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो मिलने वाला है। दैट इज वाई जब वो पूछ रहा है कि ए पे कितना मोमेंट आ रहा है तो जस्ट बिफोर ए तक की बात हो रही है, ठीक है। तो जस्ट बिफोर ए तक की बात हो रही है, तो इसमें देख लो 40 ओके इंटू 180, ओके 180 ये क्लॉकवाइज है, माइनस 40 इंटू 75, ठीक है, ये आपके पास हो गया। क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को चार ऑप्शंस दे रखे हैं, सारे किलोन्यूटन mm में ही दे रखे हैं, ठीक है। तो जाएगा 40 इंटू 180 माइनस 40 इंटू 75, यहाँ से आ रहा है 40 टू 100 किलो न्यूटन mm, 40 टू 100 किलो न्यूटन mm, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। नाउ इसको थोड़ा देखना तो जरा यार, इसको देखो तो ये क्या, ये लोड है ना, ये तो लोड है, तो कॉमन निकालो क्या इसको, देखो 40 ये हुआ 180 माइनस 75, अच्छा तो देखो तो एक बार डायग्राम में थोड़ा जाके देखो तो, ये देखो ये 75 है क्या, और देखो ये 180 था, तो मतलब मैं ये इतना लंबा ना करके इसको शॉर्ट, ऐसे चीजों को, ऐसे क्वेश्चन को आप शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते हो। देखो ये हो गया यहाँ से इस तरह से, ये डिस्टेंस कितना हो गया 180 माइनस 75, जो कि आखिरी में मुझे मिल रहा है, इसी से तो आंसर आया ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो फोर्स एक लग रहा है, इस फोर्स का डायरेक्टली अगर मैं ए से डिस्टेंस लेकर के मल्टीप्लाई कर दूं, मोमेंट निकाल दूं, सीधा इस फोर्स का एक और वो भी मोमेंट निकालूंगा, तब भी मेरा आंसर कुछ भी चेंज नहीं होगा। दैट इज द फैक्ट। एक सिंपल फोर्स सिस्टम का ये प्रॉपर्टी है, सीधी सी बात है। ये इस पॉइंट का मोमेंट आप पूरा मोहल्ला घूम करके आखिरी में यहां तक निकालो, या सीधा एक रिस्पेक्ट में निकाल दो, आंसर में नो चेंज आएगा। तो ये लॉन्ग मेथड हो गया एक तरह से।
तो इसका शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकता था मैं, सीधा ये जो आपके पास ए है उसके अबाउट मोमेंट निकाल देता इसका, तो एम ए आ जाता आपको सर 40 इंटू 180 माइनस 75, आखिरी में क्या मिल जाता 4200 किलो न्यूटन एम एम। तो दिस इज आंसर इन शॉर्टकट, शॉर्ट में आपको मिल गया। नाउ अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम वाले पार्ट में जाने के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में आप लोगों को ओवरहैंग बीम दे रखा है, द मैक्सिमम पॉसिबल बेंडिंग मोमेंट, ओके। अब फॉर द बीम शोन इन द फिगर द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, द वैल्यू ऑफ L1 इज। अब यहीं पर मस्त क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। कई लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, कई लोगों ने, ठीक है। इस तरह से आपके पास यूडीएल दे रखा है, दिस इज हैविंग इंटेंसिटी W पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, है ना। अब यहाँ पर दो जो सपोर्ट है इसके बीच का लेंथ फिक्स है, L लेंथ है। नाउ ये L1 कुछ लेंथ है और ये L2 L1 कुछ लेंथ, दोनों तरफ L1 L1 लेंथ है ना, L1 L1 लेंथ है दोनों की। तो L1 की वैल्यू कितनी रखूं कि मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो है वो इक्वल हो जाए। अब लोग ना इस लाइन को ही नहीं समझ पाते हैं, पता है क्या बोल रहा है सर, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखो क्या होगा, देखना, इसका आपको बीएमडी बनाना आना चाहिए। तो पहले तो इसका ना बीएमडी बनाना सीख लो। बीएमडी कैसे बनेगा मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, आप लोग ट्राई करके देखना। यहाँ पर आपके पास टोटल लोड जो है वो W है, टोटल लोड जो है W है, ठीक है। स्मॉल सॉरी इंटेंसिटी जो है वो W है, टोटल लोड लेटर से कैपिटल W है, कैपिटल W जो है टोटल लोड है, ठीक है। टोटल लोड है दैट इज W स्मॉल w इंटू L प्लस 2L1 ये। तो ये जो लोड है वो आधा आधा सपोर्ट में बढ़ जाएगा पहली बार, तो W/2 कैपिटल W है ना, वो कैपिटल W/2। तो जो टोटल लोड आ रहा है W वो आधा इसमें और आधा इसमें बढ़ जाएगा, तो W/2 ऐसा तो होगा पहली बात। नाउ अब देखना इसका अगर आप बीएमडी बनाएंगे तो बीएमडी कैसे बन सकता है, इसका बीएमडी कैसे बन सकता है, ध्यान देना। इसका बीएमडी कैसे बन सकता है, देखो यहाँ पर तो कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा, जीरो। आप यहाँ से स्टार्ट किए x इक्वल टू 0 से, लेफ्ट साइड से स्टार्ट किए आप लोग, है ना। x इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट किए इस तरफ, लेफ्ट टू राइट गए, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 है। अब आप लोग अगर देखोगे तो ये कैसा मोमेंट क्रिएट करेगा, सोचने वाली बात है ना। ये मोमेंट कैसा क्रिएट करेगा, ये क्या ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, सोचने वाली बात है। क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। ऑब्वियसली बात है, जब आप सेक्शन लोगे, दिस इज सेक्शन एंड दिस इज योर एक्स पोर्शन ऑफ द बीम, this is section and this is x portion of the beam and this is creating anti-clockwise sense of rotation, है ना, anti-clockwise। तो ये जो मोमेंट दे रहा है that is anti-clockwise। तो आप अगर यहाँ तक जाते हो इस वाले पॉइंट तक, लेटर से A, ये B हो गया। अगर आप A तक जाते हो तो आपको यहाँ पर W इंटू L1 यहाँ इसको लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। इसका इतने पोर्शन का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इफेक्टिव लोड कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा W स्मॉल w इंटू L1, ओके, इंटू यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L1/2, तो W L1/2, ये यहाँ पर इतना इसका मोमेंट आया, ठीक है। कहाँ पर, A पर, ठीक है। तो A के अबाउट इतने पोर्शन का मोमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास W L1/2। और कैसा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे चला जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, निगेटिव होता है, तो नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि शेयर फोर्स कितना है बताना, तो यहाँ पर शेयर फोर्स कितना है, इस जगह पे शेयर फोर्स कितना है, x इक्वल टू 0 पे सेक्शन काटो, शेयर फोर्स देखो लेफ्ट साइड में कुछ है क्या, नहीं। यहाँ पर Vx कितना है बेटा, 0 है। तो यहाँ पर जो स्लोप ऑफ बेंडिंग डायग्राम होगा dm/dx कैसा होगा बेटा, 0 होगा। तो ऐसा बनना चाहिए, स्लोप 0, ऐसा, इस तरह से बीएमडी बनेगा ना। फिर आपका ये वाला जो है, ये जो है, हो सकता है आपका बेंडिंग डायग्राम कैसा बने, ऐसा बने, लाइक दिस, ऐसा बनेगा। तो ये इसका बेंडिंग डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ना यहां पर आपको दिख रहा है दिस इज mx, ये mx कैसा है, पॉजिटिव है, और ये जो है दिस इज mx, बट ये कैसा है, निगेटिव है। दोनों मैक्सिमम वैल्यूज है, दो बड़ी वैल्यूज है, तो एक मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू और एक मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। मैथमेटिकली बात करें, जस्ट वैल्यू वाइज बात कर रहे हैं। देखो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू
सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू, दो वैल्यूज हैं आपके पास, एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, यही बोल रहा है कि इस L1 का मान, इस L1 का वैल्यू मैं क्या यूज करूं सो दैट ये जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और ये जो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। आ रही बात समझ में क्या? दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहां पर कितना बेंडिंग मोमेंट आया, यहां पर आ गया आपके पास W इंटू L1 स्क्वेयर बाई 2। दिस इज द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, देखना तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, यहां से इसकी वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू W कितना है भाई, कैपिटल W जो है, जो कैपिटल W जो है दैट इज W इंटू L प्लस 2L1, है ना। और आया कितना है, W/2 आया हुआ है, ठीक है। तो आपका मिड पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो मिड पॉइंट पे आएगा। आप चेक कर सकते हो SFD बना करके, आप चेक कर लो, मैंने आपको बता दिया है, आप चेक कर लो, मिड पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है। और ये भी याद रखना, जब जब लोडिंग आपकी सिमेट्रिकल होती है, यानी कि जैसे इस डायग्राम को मैं बीच से काटूं तो जितना लोड लेफ्ट साइड में है उतना ही लोड राइट साइड में भी है, तो ऐसे केस में डेफिनेटली ना बीचों बीच आता है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर एनी सिंपली सपोर्टेड बीम। तो किसी सिंपली सपोर्टेड बीम या किसी ओवरहैंग बीम में ऐसा सिचुएशन है, उसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखो, जस्ट उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, जितना लोड इस तरफ है फ्री बॉडी डायग्राम में, उतना ही लोड अगर इस तरफ भी है तो आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, वो बीचों बीच आएगा। आई बात समझ में? तो किसी भी बीम का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, सेक्शन के इस तरफ, लेफ्ट तरफ और राइट तरफ, मिड सेक्शन के लेफ्ट और राइट तरफ अगर समान लोड है तो मैक्सिमम तो मिड पे ही आएगा। ये ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। तो यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो इस मिड पॉइंट के अबाउट ये डिस्टेंस कितनी जाएगी, L/2। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस बहुत कचड़ा हो गया, वहां पर थोड़ा सा से, है ना। यहाँ पर हम लोग हमारा सपोर्ट दे रखा है, सपोर्ट पे जो हमारा रिएक्शन आ रहा है दैट इज W/2, जैसे W आप निकालो तो दैट इज W, ओके, इनटू स्मॉल w इंटू L ये लेंथ है ना, L प्लस 2L1 ये आपके पास है, तो बाई 2 कर दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको W इंटू L प्लस 2L1 अपॉन 2। यह इस सपोर्ट पे रिएक्शन है, यहाँ पर आपका सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपका सेक्शन है। इस सेक्शन पे आप लोग को मैक्सिमम पॉजिटिव मिल रहा है, आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव आप लोगों के आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर ऐसा इस तरह से यूडीएल रखा हुआ है, इस तरह से यूडीएल रखा हुआ है। तो ये जो यूडीएल है कितने लेंथ तक है भाई, ये लेंथ है हमारे पास L1, ये लेंथ हमारे पास है L1, और जो ये लेंथ है ये L/2 है आपके पास, ठीक है, ये L/2 है। तो यहाँ से ये जो टोटल लेंथ हम लोग यहाँ पर देखें एक्स सेक्शन तक की, तो ये जा रहा है W इंटू L1 प्लस L/2, ऐसा। तो इसको लिख सकता हूं मैं 2L1 प्लस L होल अपॉन 2, इस तरह से लिख सकता हूं, 2L1 प्लस L होल अपॉन 2, इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये आपके पास इसका इफेक्टिव लोड है, जो कि यहाँ पर इस तरह से इस यूडीएल के बीच में यहाँ कहीं पर एक्ट करेगा। तो ये जो बीच में एक्ट करते हैं डिस्टेंस कितनी जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपके पास L1 प्लस L/2 होल अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास, ये जो डिस्टेंस है दिस इज L1 प्लस L/2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 2L1, ओके, 2L1 प्लस L अपॉन 4, ये हो जाएगा आपके पास 2L1 प्लस L अपॉन 4 हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो अब मोमेंट्स निकालते हैं। तो जो पॉजिटिव मोमेंट है ये हो जाएगा आपके पास M मैक्स जो आ रहा है आपके पास पॉजिटिव वाला, ठीक है, जो आपके पास पॉजिटिव वाला है ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास W, ओके, इंटू L प्लस 2L1 बाई 2 इंटू L/2, ठीक है। ये हुआ आपके पास क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, तो जा रहा है आपके पास W इंटू 2L1, है ना। इसको ऐसा लिख देता हूँ, इसको ऐसा लिख देता हूँ ताकि एक जैसा दिखे, कॉमन वगैरह निकालने में आसानी हो। 2L1 प्लस L, ठीक है, 2L1, ओके, प्लस L, ओके, 2L1 प्लस L होल अपॉन 2 इंटू, ये हो गया आपकी, ये हो गया इफेक्टिव लोड है, ओके, इंटू डिस्टेंस दैट इज 2L1 प्लस L अपॉन 4, ये हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है, ये हो गया ना। इसको आप लोग जब दोनों को, ये वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को आप इक्वेट कीजिए, तो M मैक्स जो है आपके पास पॉजिटिव वाला इक्वल टू होना चाहिए M मैक्स जो आपके पास आ रहा है निगेटिव वाला। थोड़ा सा सॉल्व करना, रीअरेंज वगैरह करना रहेगा, इधर उधर कॉमन वगैरह आप लोगों को निकालने के लिए आप लोगों को सॉल्व करना है। जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका L1 जो आ रहा है दैट इज L अपॉन 2√2, ये आपका आंसर आएगा,
ठीक है, सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है, मैंने सॉल्व करके पूरा चेक कर लिया है, ठीक है। तो आंसर जो आएगा आपके पास L/2√2, ये आपके पास आएगा L1 का वैल्यू। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस ओवरहैंग, जो ओवरहैंग की लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए सो दैट जो इस बीम में मैक्सिमम पॉजिटिव वाली वैल्यू है और बेंडिंग मोमेंट की जो नेगेटिव वैल्यू है मैक्सिमम, वो दोनों आपस में बराबर हो। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेना। जस्ट ये वाली वैल्यू जो है और ये वाली जो वैल्यू है दैट इज WL1, ये आपके पास निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, दिस इज mx निगेटिव। ओके, दोनों को इक्वेट कर दो जस्ट और सॉल्व कर लेना। आफ्टर सॉल्यूशन यू विल बी गेटिंग L1 इज इक्वल टू L/2√2। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। तो यहां पर इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो चैप्टर है वो एंड होता है, और इसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 5, दैट इज बेंडिंग ऑफ बीम्स। ठीक है, बेंडिंग ऑफ बीम में बेंडिंग स्ट्रेसेस और सेक्शन मॉडुलस, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को? ये जो पूरा हम लोग सीरीज चला रहे हैं इसके बारे में आपकी राय क्या है? आप लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं? सारे क्वेश्चन आप लोग बना रहे कि नहीं बना रहे? आप लोग क्वेश्चन वगैरह बना रहे तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।